तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली तो 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। और ये 1 करोड़ में खरीदोगे मेरे पापा को आप? क्या मजाक बना के रखते हो? एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून 2025 एक तारीख जो इतिहास में काले पन्ने के रूप में दर्ज हो गई। AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद मेदानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे ने 241 जिंदगियों को छीन लिया, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। केवल एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश इस हादसे से जीवित बचे। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली तो 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। IS दुखद घटना के हर पहलू को समझते हैं और उन परिवारों के दर्द को महसूस करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह कहानी एक हादसे की नहीं है, बल्कि उन सपनों की है जो उस दिन टूट गए। यह कहानी उन परिवारों की है जो अपने प्रियजनों के इंतजार में थे। यह कहानी एक राष्ट्र की जो इस दुख में एकजुट हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के गेटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान ने रनवे 23 का यूज किया जो 11,499 फीट लंबा है, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और विमान तेजी से नीचे गिर गया। फ्लाइट रडार 24 के अकॉर्डिंग विमान ने केवल 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी जब यह अचानक नीचे गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा टकराया। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल भेजा जिसमें इंजन फेल होने का जिक्र था, लेकिन इसके बाद संपर्क टूट गया। मेडे का मतलब है कि अब आई एम इन इमरजेंसी, कि अब ये एयरपोर्ट, ये एरिया, सब कुछ मुझे चाहिए। यह हादसा इतना भयानक था कि विमान के मलबे ने पूरे क्षेत्र को आग में लपेट लिया। हादसे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि जांच चल रही है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, अमेरिकी NTSB और ब्रिटिश जांचकर्ता मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ संभावित कारण सामने आए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पक्षी टक्कर, इंजन का फेल होना या फ्लैक्स की गलत सेटिंग इस हादसे का गलत कारण हो सकती हैं। अमेरिकी विमान एक्सपर्ट एंथनी ब्रिक हाउस ने बताया कि वीडियो में विमान का लैंडिंग गियर नीचे था, जो टेक ऑफ के दौरान असामान्य है। यह संकेत देता है कि विमान को लिफ्ट पाने में समस्या हुई। साथ ही पायलट द्वारा भेजे गए मेडे कॉल में इंजन विफलता का जिक्र था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने पक्षी टक्कर की संभावना को खारिज किया क्योंकि इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और इसके डेटा से हादसे की सच्चाई सामने आ सकती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 2011 से सेवा में है, अब तक का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। यह इस मॉडल का पहला घातक हादसा है, लेकिन 2024 में बोइंग के खिलाफ एक विस्लब्लोवर ने दावा किया था कि 787 के कुछ हिस्सों को ठीक करने में लापरवाही बरती गई थी। क्या यह हादसा उसका नतीजा था, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक मॉडर्न प्लेन है जिसने 2011 में अपनी पहली प्रोफेशनल उड़ान भरी थी। इस प्लेन ने 41,000 घंटे की उड़ान और लगभग 8,000 टेक ऑफ और लैंडिंग पूरी की थी। ये प्लेन अपनी फ्यूल कैपेसिटी और लंबी दूरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस हादसे ने इसकी सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। एयर इंडिया, जिसे 2012 में टाटा ग्रुप ने खरीदा था,
ये भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टिजियस एयरलाइंस में से एक है, लेकिन इसके इतिहास में कई दुखद हादसे भी दर्ज हैं। 1950 एयर इंडिया की फ्लाइट 245 मालाबार प्रिंसेस माउंट ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई। 1966 फ्लाइट 101 माउंट ब्लैक में क्रैश, जिसमें 117 लोगों की मौत हुई। 1978 फ्लाइट 855 जो मुंबई के तट पर क्रैश हुई, जिसमें 213 लोगों की मौत हुई। 1985 फ्लाइट 182 कनिष्क आतंकवादी का विस्फोट। ये हादसे एयर इंडिया के इतिहास के काले पन्ने हैं। इस हादसे ने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार, कैरी मिनाटी और भी कई न्यूज एंकर ने इस त्रासदी पर डिटेल एनालिसिस पेश किए हैं। भारत का 24 लाइव और राजीव ट्रिप जैसे यूट्यूब चैनल ने हादसे की मिनट दर मिनट एक्सप्लेनेशन को समझाने की कोशिश की है। न्यूज एंकर ने इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया और लोगों से एकजुटता की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे को हार्ट ब्रेकिंग बताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वे 13 जून को अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सिचुएशंस का रिव्यू लिया। इस पर लोगों ने सराहना की, लेकिन कुछ ने सरकार से विमान सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने की मांग की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ने गहरा दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन कई लोगों का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इस हादसे ने न केवल हवाई यात्रियों को प्रभावित किया, बल्कि जमीन पर भी कई जिंदगियां छीन ली। बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 3 MBBS स्टूडेंट की डेथ हो गई और 45 से ज्यादा इंजर्ड हैं। सिविल हॉस्पिटल में 60 घायलों को भर्ती किया गया, जिनमें से 220 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने बताया कि हादसे के बाद वो डरे हुए थे और चारों ओर मलबा और सब बिखरे हुए थे। उनके भाई अजय भी विमान में थे, जिनकी डेथ हो गई। विश्वास की पत्नी और बच्चा लंदन में उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी टेम्परेरी है। एक पल में सपने, उम्मीदें और परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन इस दुखी घड़ी में हमारा भारत एकजुट है। हम उन 241 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हम उन परिवारों के साथ हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। भारतीय सेना, अग्निशमन दल मीन्स फायर टीम और डॉक्टर ने इस हादसे में अदम्य साहस दिखाया। 130 से ज्यादा सैनिकों ने बचाव कार्य में हिस्सा लिया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अब समय है हम सब मिलकर हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाएं, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। आइए हम सब मिलकर उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें जो इस हादसे में हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन ली गईं। उनके परिवारों को हिम्मत दें और यह एक संकल्प लें कि हम एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए एयर इंडिया की हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करें। हमारे साथ रहें और इस दुखद की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। जय हिंद।